क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन की बेचैनी का कारण सिर्फ सोच नहीं, बल्कि आपका खाना भी हो सकता है? आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके खाने और आपके दिमाग के बीच छुपे गहरे कनेक्शन को सरल और असरदार तरीके से समझाती है। ये कहानी है आपकी, मेरी और हर उस इंसान की जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और थकान से बाहर निकलना चाहता है। वेलकम टू हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि जिंदगी को समझते हैं और बेहतर बनाते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो दिल से आपका स्वागत है, और अगर पहले से जुड़े हैं तो आप इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। ये ऑडियो बुक आपको एक नई सोच देगी, एक नई शुरुआत देगी और शायद एक नया सुकून भी देगी। इस किताब का संदेश सीधा है पर गहरा है कि गलत खाने की आदतें धीरे धीरे आपके शरीर ही नहीं बल्कि आपके मन को भी कमजोर बना देती हैं, और सही खाने का तरीका सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोच को भी बदल देता है। आज हम उसी सफर पर निकल रहे हैं जहां हम समझेंगे कि आखिर हमारी परेशानी की जड़ कहां है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी चिंता का कारण बाहरी दुनिया है, काम का दबाव, लोगों की बातें या जीवन की समस्याएं। लेकिन यह किताब कहती है कि कई बार असली कारण हमारे अंदर होता है। हमारा पेट, हमारी पाचन शक्ति और हमारी रोज की खाने की आदतें। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या गलत चीजें खाते हैं तो शरीर उसे सही से पचा नहीं पाता, और वही असंतुलन धीरे धीरे हमारे मन में बेचैनी और तनाव बनकर उभरता है। अब सवाल उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो जवाब भी उतना ही सरल है जितना सवाल है। आपको अपने खाने के तरीके को बदलना होगा। स्लो ईटिंग को अपनाना होगा। हर निवाले को अच्छे से चबाना होगा, क्योंकि जब आप धीरे खाते हैं तो शरीर को समझने का समय मिलता है और दिमाग को शांति का संकेत मिलता है। यह सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि मेडिटेशन जैसा असर देता है। इस किताब में सिंपल डाइट पर बहुत जोर दिया गया है, यानी ऐसा खाना जो हल्का हो, नेचुरल हो और शरीर को आसानी से समझ आए, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दूध। ये चीजें सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि शरीर को ऊर्जा देती हैं, मन को स्थिर बनाती हैं और धीरे धीरे आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। और वहीं हैवी फूड, ज्यादा मसालेदार खाना या बार बार कुछ भी खाते रहना आपके शरीर को थका देता है और दिमाग को उलझा देता है। एक खास बात जो इस किताब में बार बार सामने आती है वो है एप्पल्स, यानी सेब का महत्व। कहा गया है कि सेब डाइजेशन को सुधारता है और पेट की समस्याओं को कम करता है, और जब पेट ठीक होता है तो मन भी हल्का और शांत महसूस करता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि सिर्फ खाना बदलने से सब कुछ नहीं बदलता। आपको अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाना होगा। रोज थोड़ा समय बाहर बिताना होगा, फ्रेश एयर लेना होगा, सनलाइट में रहना होगा और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग अपने आप पॉजिटिव होने लगता है, और जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। इस ऑडियो बुक का एक और गहरा संदेश है मॉडरेशन, यानी संतुलन। ना बहुत ज्यादा खाना, ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा सोचना, ना बहुत कम, बस एक बैलेंस्ड लाइफ जीना। यही असली सीक्रेट है एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने शरीर की सुनते हैं, अपने मन को समझते हैं और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हैं। जैसे जैसे आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे, आपको महसूस होगा कि छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े असर ला सकते हैं। एक सही आदत, एक सही सोच और एक सही कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और यही इस किताब की असली ताकत है। तो आप तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे, अपने शरीर को समझेंगे और अपने मन को शांत करने का एक आसान रास्ता पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है खुद को बेहतर बनाने की। और अंत में बस इतना जानना चाहेंगे कि आप कहां से सुन रहे हैं, गांव से, शहर से या देश के बाहर से। हमें जरूर बताइए, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा परिवार है जो हर जगह, हर दिल से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी बड़े कारण के भी मन बेचैन रहता है, शरीर थका हुआ लगता है और सोच बार बार उलझ जाती है? आज हम चैप्टर 1 की उस गहराई में उतरेंगे जहां यह किताब हमें पहली बार सच का सामना कराती है और बताती है कि ट्रबल आखिर है कहां। यह अध्याय हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल के साथ शुरू कराता है
कि आपकी परेशानी की जड़ क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी चिंता का कारण हमारे हालात हैं, हमारा काम है, लोग हैं या हमारी किस्मत है। लेकिन ये किताब धीरे धीरे हमारी सोच को चैलेंज करती है और कहती है कि शायद सच्चाई कुछ और है। हम अपनी परेशानी को हमेशा बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि असली ट्रबल हमारे अंदर है, हमारे शरीर में, हमारी आदतों में और सबसे ज्यादा हमारे खाने के तरीके में। जब शरीर सही से काम नहीं करता, जब पाचन ठीक नहीं होता, जब हम बिना सोचे समझे खाते हैं, तब उसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो हमारे दिमाग और भावनाओं तक पहुंच जाता है। सोचिए, जब आपका पेट भारी होता है, जब आपको एसिडिटी होती है, जब डाइजेशन स्लो होता है, तब क्या आप मेंटली फ्रेश महसूस करते हैं? नहीं। उस समय आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका फोकस कम हो जाता है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। यही वो कनेक्शन है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि नर्वसनेस, एंग्जाइटी और बेचैनी सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर का इम्बैलेंस है और इसकी शुरुआत अक्सर हमारे खाने से होती है। हम जल्दी जल्दी खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं या ऐसे फूड खाते हैं जो हमारे शरीर को सूट नहीं करता। और फिर जब शरीर स्ट्रगल करता है तो उसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। किताब यह भी बताती है कि मॉडर्न लाइफ ने हमारी आदतों को बहुत बिगाड़ दिया है। हम बिजी रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं और इसी बीच हम खाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं। ना हम स्वाद पर ध्यान देते हैं, ना प्रोसेस पर, और ना ही इस बात पर कि हमारा शरीर क्या चाहता है। धीरे धीरे ये आदतें एक पैटर्न बन जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों है। हमें लगता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। लेकिन यह अध्याय साफ कहता है कि जब तक शरीर अंदर से ठीक नहीं होगा, तब तक मन भी शांत नहीं होगा। यह एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका मन भी थका हुआ होगा। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपकी सोच भी हैवी हो जाएगी, और अगर आपका शरीर बैलेंस्ड है तो आपका मन भी नेचुरली काम रहेगा। यह अध्याय हमें एक तरह से मिरर दिखाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं। क्या हम बिना भूख के खाते हैं? क्या हम इमोशंस में खा लेते हैं? क्या हम बोर्डम में खा लेते हैं? क्या हम फास्ट फूड और हैवी फूड को हैबिट बना चुके हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हम अपने शरीर की आवाज सुनते हैं या उसे इग्नोर करते रहते हैं? किताब ये नहीं कहती कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, लेकिन ये जरूर कहती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम कम ध्यान देते हैं, यानी हमारा खाना और हमारी लाइफस्टाइल। यह अध्याय हमें ब्लेम नहीं करता, बल्कि हमें जागरूक बनाता है। यह हमें गिल्ट नहीं देता, बल्कि हमें अवेयरनेस देता है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें, अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रबल यहीं है तो क्या इसका सॉल्यूशन भी यहीं मिलेगा? तो हाँ, यही इस किताब की खूबसूरती है। जहां ये हमें प्रॉब्लम दिखाती है, वहीं आगे के चैप्टर्स में इसका सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देती है। लेकिन चैप्टर 1 का मकसद सॉल्यूशन देना नहीं है, इसका मकसद है आपकी आंखें खोलना, आपको यह एहसास कराना कि जो चीज आप नजरअंदाज कर रहे हैं वही शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हम मानते नहीं कि हमसे कहीं गलती हो रही है, तब तक हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते। यह अध्याय एक शुरुआत है, एक जागरूकता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से आपकी सोच बदलना शुरू होती है। और जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। तो अब खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी परेशानी सच में बाहर है या कहीं वो मेरे अंदर ही छुपी हुई है? क्या सच में हम अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, या हम सिर्फ उसी में जीते रहने के आदी हो चुके हैं? हमें इसी सवाल के साथ आगे बढ़ाता है और पहली बार हमें उम्मीद देता है कि अगर वजह समझ आ जाए तो रास्ता भी मिल जाता है, और अगर आदत बदल जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी परेशानी की जड़ अक्सर हमारे अंदर होती है, खासकर हमारे खाने और जीने के तरीके में। और अब यह अध्याय हमें बताता है कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे हम अपने शरीर और मन को फिर से संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो यह अध्याय हमें सिखाता है वो है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब तक हमें यह समझ नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए शुरुआत यहीं से होती है, अपने हर छोटे व्यवहार को ऑब्जर्व करना। क्या हम बिना भूख के खा रहे हैं? क्या हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं?
क्या हम सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं या सच में शरीर की जरूरत के लिए? जब आप अपने खाने को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी गलतियां दिखने लगती हैं, और यही अवेयरनेस बदलाव का पहला कदम बनती है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, स्लो ईटिंग यानी धीरे खाना। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप हर निवाले को अच्छे से चबाते हैं, जब आप खाने के समय पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, तब आपका शरीर उस भोजन को बेहतर तरीके से पचा पाता है, और आपका दिमाग भी एक सिग्नल लेता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है। धीरे खाना सिर्फ डाइजेशन को नहीं सुधारता, बल्कि ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को काम करता है। ये एक तरह से मेडिटेशन बन जाता है, जहां आप सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं और बाकी सारी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की, यानी कितना खाना चाहिए। यह अध्याय साफ कहता कि हम में से ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा खाना ज्यादा ताकत देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा खाना शरीर पर बोझ डालता है, और वही बोझ धीरे धीरे थकान और मानसिक तनाव में बदल जाता है। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा शरीर आराम से पचा सके, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बैलेंस ही असली ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं फूड क्वालिटी की तरफ। यह अध्याय सिंपल और नेचुरल फूड पर जोर देता है, यानी ऐसा खाना जो साफ हो, हल्का हो और शरीर के लिए सहज हो, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दूध। ये फूड्स शरीर को नरिश करते हैं, उसे ओवरलोड नहीं करते, और जब शरीर हल्का महसूस करता है तो मन भी अपने आप हल्का हो जाता है। इसके विपरीत हैवी फूड, ज्यादा मसालेदार खाना, प्रोसेस्ड फूड या बार बार कुछ भी खाते रहना शरीर को कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे फटीग और इरिटेबिलिटी में बदल जाता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सजा दें, बल्कि इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन थोड़ा सही करना, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है लाइफस्टाइल चेंजेस का। सिर्फ खाने को बदलना काफी नहीं है, आपको अपने दिन को भी संतुलित करना होगा। आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, आपको मूवमेंट की जरूरत है, आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना होगा। जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप नेचर के करीब जाते हैं, तब आपका शरीर नेचुरली हील होने लगता है और आपका माइंड भी फ्रेश होने लगता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना एक्टिविटी। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे बिना आराम के, तो शरीर और मन दोनों थक जाएंगे। इसलिए सही समय पर आराम करना, सही नींद लेना भी इस हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अध्याय किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात नहीं करता। यह कोई डिफिकल्ट रूल्स नहीं देता, बल्कि यह कहता है कि सिंप्लिसिटी ही सॉल्यूशन है। जितना आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाएंगे, उतना ही आपका माइंड क्लियर होगा और उतना ही आपका शरीर हेल्दी रहेगा। यह अध्याय हमें कंट्रोल सिखाता है, लेकिन फोर्स नहीं। यह हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन प्रेशर नहीं। यह हमें यह एहसास कराता है कि बदलाव पॉसिबल है, और वो भी बिना किसी एक्सट्रीम स्ट्रगल के। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, आपको छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगते हैं। आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपका मूड स्टेबल होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, और सबसे खास बात, आपकी सोच साफ होने लगती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। और यही असली फ्रीडम है, जब आप अपने अंदर बैलेंस महसूस करते हैं। तो चैप्टर 2 हमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता, बल्कि एक नई शुरुआत देता है। एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है और हर किसी के लिए पॉसिबल है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आदतों को देखने और उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली चेंज बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से समझेंगे कि सही डाइट और सही लाइफस्टाइल कैसे हमारे मन और शरीर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या सच में हर खाना हमारे शरीर के लिए सही होता है, या हम जो खा रहे हैं वही धीरे धीरे हमारी परेशानी की वजह बन रहा है? हमें इसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है और पहली बार साफ साफ बताता है कि कौन सा खाना हमारे लिए सही है और कौन सा धीरे धीरे हमारे शरीर और मन को कमजोर कर रहा है। अब तक हमने समझा कि हमारी परेशानी की जड़ हमारे अंदर है और उसे ठीक करने का रास्ता भी हमारी आदतों में छुपा है। लेकिन यह अध्याय उस रास्ते को और साफ करता है
और हमें बताता है कि सही डाइट क्या है और गलत डाइट क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो नर्वसनेस, एंग्जाइटी और बेचैनी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले यह अध्याय एक बहुत ही जरूरी बात समझाता है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लगभग हर किसी पर लागू होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी। यानी जितना खाना सिंपल होगा उतना ही शरीर के लिए आसान होगा। यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है कि नेचुरल फूड ही सबसे अच्छा फूड है, यानी ऐसा खाना जो प्रकृति के करीब हो, जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग हुई हो, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और दूध। ये चीजें शरीर को पोषण देती हैं, उसे भारी नहीं बनाती, और जब शरीर हल्का रहता है तो मन भी शांत रहता है। अब जरा सोचिए, जब आप बहुत हैवी खाना खाते हैं, ज्यादा मसालेदार या ऑयली फूड खाते हैं, तो कुछ देर बाद कैसा महसूस करते हैं? शरीर भारी लगने लगता है, आलस आने लगता है और मन में क्लैरिटी कम हो जाती है। यही वो इफेक्ट है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें सिखाता है कि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। यहाँ एक खास बात सामने आती है कि प्रोटीन हैवी फूड्स जैसे ज्यादा मांस या बहुत रिच फूड नर्वस लोगों के लिए सही नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये शरीर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को कठिन बना देते हैं। जब डाइजेशन कठिन होता है तो शरीर अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा उसी में लगा देता है और दिमाग को कम एनर्जी मिलती है, जिससे थकान और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। इसके विपरीत फ्रूट्स, खासकर सेब को इस अध्याय में बहुत महत्व दिया गया है। सेब को एक नेचुरल क्लेंजर माना गया है जो डाइजेशन को सुधारता है और शरीर के अंदर जमा वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। जब पेट साफ रहता है तो मन भी हल्का और साफ महसूस करता है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है फूड कॉम्बिनेशंस का, यानी हम क्या चीज किसके साथ खा रहे हैं। कई बार हम हेल्दी चीजें भी गलत तरीके से खा लेते हैं, जिससे शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है और डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने खाने को सिंपल रखना चाहिए, ज्यादा मिक्सिंग और एक्सपेरिमेंटिंग से बचना चाहिए, ताकि शरीर आसानी से उसे प्रोसेस कर सके। अब बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की, क्योंकि सिर्फ सही खाना चुनना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप हेल्दी फूड भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बिना चबाए खा रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए यह अध्याय फिर से हमें याद दिलाता है कि हर निवाले को अच्छे से चबाना जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन की शुरुआत मुंह से ही होती है। जब आप धीरे और ध्यान से खाते हैं तो आप सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपने माइंड को भी एक सिग्नल देते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, और यही फीलिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी को कम करती है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि क्रेविंग्स और रियल हंगर में फर्क होता है। कई बार हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं या इमोशंस में खा लेते हैं, लेकिन शरीर को उसकी जरूरत नहीं होती। ये एक्स्ट्रा खाना शरीर में इम्बैलेंस पैदा करता है, और वही इम्बैलेंस आगे चलकर मेंटल अनरेस्ट बन जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर की सुने, असली भूख को पहचानें और उसी के अनुसार खाएं। ये अवेयरनेस हमें अननेसेसरी ईटिंग से बचाती है और शरीर को नेचुरल रिदम में वापस लाती है। अब एक और गहरी बात, यह अध्याय हमें सिखाता है कि रॉन्ग डाइट सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं बनाती, बल्कि यह हमारी सोच को भी प्रभावित करती है। जब शरीर लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है तो मन में नेगेटिविटी बढ़ती है, पेशेंस कम हो जाता है और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप सही डाइट अपनाते हैं, धीरे धीरे ये सब बदलने लगता है। आपका मूड स्टेबल होता है, आपकी एनर्जी स्टेडी रहती है और आप चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा फर्क दिखने लगता है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कोई शॉर्टकट नहीं देता, बल्कि एक सस्टेनेबल तरीका देता है जो लंबे समय तक काम करता है। तो चैप्टर 3 हमें एक साफ मैसेज देता है कि आपका खाना सिर्फ आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को शेप देता है। अगर आप सही चुनते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं, और अगर आप गलत चुनते हैं तो वही चॉइसेस धीरे धीरे आपको कमजोर बनाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने खाने को लेकर जागरूक हैं? क्या सिर्फ सही खाना ही हमें ठीक कर सकता है, या हमारी जिंदगी का तरीका भी उतना ही जरूरी है? हमें इसी सच्चाई के करीब ले जाता है और बताता है कि अगर आप सच में अपने मन और शरीर को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को समझना होगा। अब तक हमने जाना कि खाना हमारी परेशानी की जड़ भी बन सकता है और उसका समाधान भी, लेकिन यह अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है कि सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है।
हमारा एनवायरनमेंट, हमारी डेली रूटीन और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। यह अध्याय बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं बल्कि अपने पूरे जीने के तरीके से बनता है। अगर आपका दिन बंद कमरों में गुजरता है, अगर आप फ्रेश एयर से दूर हैं, अगर आपका शरीर ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, तो चाहे आपका खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आउटडोर लाइफ की, यानी बाहर की जिंदगी की। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं। हम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं और फ्रेश एयर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर नेचर के लिए बना है। जब आप बाहर जाते हैं, जब आप खुली हवा में सांस लेते हैं, जब आप सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताते हैं, तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आती है। यह सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता, बल्कि मेंटल लेवल पर भी एक गहरा असर पड़ता है। आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी सोच क्लियर होती है और आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। यह अध्याय एक्सरसाइज को किसी हैवी वर्कआउट की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक नेचुरल मूवमेंट की तरह समझाता है, जैसे चलना, टहलना, हल्की दौड़ या कोई भी ऐसा काम जिसमें शरीर एक्टिव रहे। जब आपका शरीर चलता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में अच्छे से पहुंचती है और यही ऑक्सीजन आपके दिमाग को फ्रेश बनाती है। जब दिमाग को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो आपकी सोच शार्प होती है, आपका मूड स्टेबल होता है और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके उलट अगर शरीर इनएक्टिव रहता है तो धीरे धीरे एनर्जी लो होने लगती है, शरीर भारी लगने लगता है और मन में सुस्ती और नेगेटिविटी आने लगती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है, बल्कि बॉडी और माइंड के बीच बैलेंस बनाना है। अब एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है रेस्ट और रिकवरी का। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यादा काम करना, ज्यादा प्रोडक्टिव होना ही सफलता है, लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि बिना आराम के काम करना धीरे धीरे हमें अंदर से खाली कर देता है। जब आप सही समय पर आराम करते हैं, जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है और आपका माइंड भी रीसेट होता है। यही प्रोसेस आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। अगर आप इस बैलेंस को इग्नोर करते हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खा लें या कितना भी एक्सरसाइज कर लें, आप पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर पाएंगे। यह अध्याय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन भी दिखाता है कि जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगती है। पेड़ पौधे, खुला आसमान, शांत वातावरण, ये सब मिलकर आपके माइंड को एक नेचुरल थेरेपी देते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम इस सिंपल चीज को भूल चुके हैं। हम आर्टिफिशियल कंफर्ट में तो जी रहे हैं, लेकिन नेचुरल पीस से दूर होते जा रहे हैं, और यही दूरी धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ाती है। यह अध्याय हमें यह नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं, बल्कि यह कहता है कि अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ी सी जगह नेचर के लिए बनाइए, थोड़ा समय बाहर बिताइए, अपने शरीर को चलने दीजिए और अपने माइंड को खुलने दीजिए। अब एक और गहरी बात, यह अध्याय हमें समझाता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। जब आप खुद समझकर अपनी लाइफ में बदलाव लाते हैं, तो वो बदलाव लंबे समय तक टिकता है। अगर आप खुद को मजबूर करेंगे, तो कुछ समय बाद आप वापस पुरानी आदतों में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये बदलाव आपके लिए क्यों जरूरी है, तो आप उसे नेचुरली फॉलो करेंगे। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि छोटी छोटी हैबिट्स कितनी पावरफुल होती हैं। रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा फ्रेश एयर लेना, रोज सही समय पर सोना, ये छोटी चीजें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका माइंड शांत हो रहा है और आपकी एनर्जी बढ़ रही है। और यही वो बदलाव है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तो चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि हेल्दी लाइफ सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से बनती है, जहां फूड, एक्टिविटी, रेस्ट और एनवायरनमेंट सब मिलकर काम करते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी डेली रूटीन आपको एनर्जी देती है या आपसे एनर्जी छीन लेती है? क्या आप अपने शरीर को उतना ही समय देते हैं जितना अपने काम को देते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। क्या सच में खुशी बाहर मिलती है या वो हमारे जीने के तरीके से पैदा होती है? हमें इसी गहरे सवाल के साथ जोड़ता है और इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण सच को सामने लाता है कि सही जीवन जीना सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं,
हमारी सोच और हमारी खुशी को भी बदल देता है। अब तक हमने समझा कि हमारी परेशानी कहां से शुरू होती है और उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यह अध्याय हमें उस अंतिम परिणाम तक ले जाता है जहां हम देखते हैं कि इन बदलावों का असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ता है। सबसे पहले यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी बात समझाता है कि वरी और अनहैप्पीनेस अक्सर बिना कारण नहीं आते। इनके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है और बहुत बार यह वजह हमारे अंदर चल रहा इम्बैलेंस होता है। जब हमारा शरीर थका हुआ होता है, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता, जब हम सही लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, तो उसका असर धीरे धीरे हमारे इमोशंस पर पड़ता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा कि जब आप फिजिकली अच्छा महसूस नहीं करते तो आपका मूड भी अच्छा नहीं रहता। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती हैं, पेशेंस कम हो जाता है और नेगेटिविटी जल्दी हावी हो जाती है। यह अध्याय हमें यही कनेक्शन समझाता है कि बॉडी और माइंड एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर एक असंतुलित है तो दूसरा भी प्रभावित होगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या सिर्फ सोच बदलने से हम खुश हो सकते हैं? यह अध्याय कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, लेकिन वो तब तक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक शरीर अंदर से बैलेंस्ड नहीं होता। जब आपका शरीर हेल्दी होता है, जब आपका डाइजेशन सही होता है, जब आपकी एनर्जी स्टेडी रहती है, तब आपका माइंड नेचुरली पॉजिटिव होने लगता है। आपको अलग से खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि हैप्पीनेस को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे क्रिएट किया जाता है और वो क्रिएशन आपके डेली हैबिट से शुरू होता है। अब यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि वरी अक्सर फ्यूचर की चिंता से जुड़ी होती है। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है और इस प्रोसेस में हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। लेकिन जब आपका शरीर काम होता है, जब आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होती है, तो आपका माइंड भी प्रेजेंट में रहना सीखता है। आप चीजों को ज्यादा क्लियरली देखते हैं और अननेसेसरी वरीज धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह अध्याय एक और गहरी बात बताता है कि अनहैप्पीनेस सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर के रिएक्शन से पैदा होती है। और जब आपका माइंड स्टेबल होता है तो आप हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर आपका शरीर हल्का है, आपका माइंड क्लियर है और आपकी एनर्जी स्टेबल है, तो क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे जो पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था? नहीं, आप धीरे धीरे बदलने लगेंगे। आपकी सोच मैच्योर होगी, आपकी रिएक्शंस बैलेंस्ड होंगी और आपकी लाइफ में एक अलग तरह की शांति आने लगेगी। यह बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता है। और यही इस अध्याय का मैसेज है, कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस मिलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने शरीर के सिग्नल्स को समझते हैं, जब आप अपने माइंड के पैटर्न्स को पहचानते हैं, तब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। अब आप ऑटोमेटिक मोड में नहीं जीते, बल्कि हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं और यही अवेयरनेस आपको इनर पीस के करीब ले जाती है। एक और खास बात जो यह अध्याय बताता है वो है सिंप्लिसिटी की ताकत। जब आप अपनी लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस से फ्री करते हैं, जब आप सिंपल हैबिट्स अपनाते हैं, तब आपका माइंड भी सिंपल हो जाता है और सिंप्लिसिटी ही असली खुशी की जड़ है। आज की दुनिया में हम कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भागते हैं, ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। यह अध्याय हमें वापस बेसिक्स पर लाता है और कहता है कि सच्ची खुशी ज्यादा में नहीं, बल्कि सही में है। जब आप सही खाते हैं, सही जीते हैं और अपने शरीर और माइंड को बैलेंस में रखते हैं, तब आप नेचुरली खुश रहते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अब अंत में यह अध्याय हमें एक रिफ्लेक्शन देता है, एक मौका देता है खुद से पूछने का कि क्या हम सच में वो लाइफ जी रहे हैं जो हमें अंदर से खुश करती है, या हम सिर्फ आदतों के साथ बहते जा रहे हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझ आने लगेगा। तो चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि सही जीवन जीना सिर्फ बीमारी से बचने के लिए नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी पाने के लिए है। जब आपका शरीर और माइंड दोनों बैलेंस में होते हैं, तब आपकी लाइफ अपने आप बेहतर हो जाती है। अब यह सफर आपके हाथ में है। आपने कारण भी समझ लिया है और समाधान भी। अब बस जरूरत है उसे अपनाने की और अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो आप खुद के लिए चुनते हैं। क्या सच में एक किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, या बदलाव हमेशा आपके एक छोटे फैसले से शुरू होता है?
आज की इस ऑडियो बुक के अंत में हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, बल्कि एक नई सोच को महसूस किया है। एक ऐसा नजरिया जो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी आदतों को नए तरीके से देखने की ताकत देता है। इस पूरी जर्नी में हमने साथ मिलकर जाना कि परेशानी कहां से शुरू होती है, कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे मन को प्रभावित करती हैं, और कैसे वही आदतें अगर सही दिशा में बदल जाएं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सिर्फ नॉलेज नहीं था, यह एक एक्सपीरियंस था, एक रियलाइजेशन था कि हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद हैं। आपने महसूस किया होगा कि इस किताब का हर अध्याय हमें बाहर नहीं बल्कि अंदर देखने के लिए कहता है। यह हमें ब्लेम नहीं करता, यह हमें गिल्ट नहीं देता, बल्कि हमें समझाता है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बिना किसी एक्सट्रीम स्ट्रगल के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के, सिर्फ सिंपल और कंसिस्टेंट बदलाव के साथ। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि आप क्या अपनाने वाले हैं, क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां नॉलेज एक्शन में बदलता है। आप चाहे आज से ही एक छोटी सी आदत बदलें, जैसे थोड़ा धीरे खाना, या अपने दिन में कुछ समय फ्रेश एयर के लिए निकालना, या अपने शरीर की बात सुनना। ये छोटे कदम ही आगे चलकर बड़े बदलाव बनते हैं। याद रखिए, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। और जब आप ये अप्रोच अपनाते हैं तो बिना प्रेशर के, बिना स्ट्रेस के आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको बदलना नहीं था, बल्कि आपको यह एहसास दिलाना था कि बदलाव पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है और सही दिशा देनी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और उनका सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस किताब ने हमें सिखाया कि सच्चे सॉल्यूशंस अक्सर बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें उन्हें सीरियसली लेना होता है। अब जब यह सफर अपने अंत की ओर है, तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिए कि आपने इस ऑडियो बुक से क्या सीखा। क्या कोई एक बात ऐसी है जो आपके दिल को छू गई? क्या कोई एक आदत ऐसी है जिसे आप आज से बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि यह ऑडियो बुक अपना काम कर चुकी है, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो आपके अंदर से शुरू होता है। हम चाहते हैं कि यह सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि आपके डेली लाइफ का हिस्सा बने, आपकी रूटीन का हिस्सा बने, आपकी सोच का हिस्सा बने। और जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। एक हल्कापन, एक क्लैरिटी, एक सुकून, जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है एक नए चैप्टर की, जहां आप खुद अपनी कहानी को नए तरीके से लिखते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक सही मैसेज किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस हिंदी ऑडियो बुक परिवार को और मजबूत बनाता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट लाते रहें। अब जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है उन सभी लोगों के बीच जो सीखना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप इस ऑडियो बुक को कहां से सुन रहे हैं। आपका शहर, आपका गांव, या फिर आप देश के बाहर कहीं से जुड़े हैं। आपका हर मैसेज हमारे लिए खास है, क्योंकि यही हमें याद दिलाता है कि हम कितने लोगों के साथ इस सफर को शेयर कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद इस पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका समय, आपकी एनर्जी और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन को समझिए और अपनी जिंदगी को सिंपल और बैलेंस्ड बनाइए, क्योंकि असली खुशी वहीं छुपी है।